हेलो बच्चों, मैं क्लास 12th 2016 फिजिक्स के पेपर को मैं बताने जा रहा हूँ आपके सामने। देखो 2016 में फिजिक्स का कैसा पेपर आया। देखो ये सामने लिखा हुआ है आपके उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2016 भौतिक विज्ञान फिजिक्स। समय 3.25 घंटा पूर्णांक 56 है ना। ये देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है। पहला सवाल क्या था, देखना ध्यान से समझना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, जो पहले चैप्टर से है ना। फिर दूसरा है किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। आपको एक चित्र बनाना पूछा है समविभव पृष्ठ का, ठीक है। अब देखो अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल पूछा है दिए गए V और I ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान बताइए ओम के नियम से, है ना। V बराबर IR, ओम के नियम से प्रतिरोधक का मान बताना है। फिर क्या लिखा रखा है, देखो एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में V वेग से प्रवेश करता है। इस आवेश के कार्यकृत बल का मान क्या होगा। तो आपको पता है F बराबर Q V क्रॉस B, है ना। ये चुंबकीय बल का मान होता है। 1 नंबर का सवाल पूछा गया है सूत्र पर। फिर 5वां सवाल, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखो, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखने के लिए कहा है, जो लेंज के नियम से फैराडे और लेंज के नियम से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल प्रत्यावर्ती धारा के से संबंधित है। स्रोत की शिखर वोल्टता पूछी है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। स्रोत की शिखर वोल्टता क्या होगी। फिर 7वां सवाल है रिमोट नियंत्रकों से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखो ये विद्युत चुंबकीय तरंग फर्स्ट किताब का जो आखिरी पार्ट है उसमें से पूछा गया विद्युत चुंबकीय तरंग में से संबंधित। फिर 8वां सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसमें ध्यान रखना, मैं वीडियो डाल चुका हूँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी R बराबर 2FL। उस वीडियो को देखना, मैं सूत्र व्युत्पन्न करवा चुका हूँ। और उसमें यह भी ध्यान रखना अवतल दर्पण की पूछा है तो माइनस लगाना जरूरी है ना, ये ध्यान रखना। दीर्घदृष्टि दोष या हाइपरफोबिया क्या है। ये दूरदर्शी प्रकाश वाले पार्ट से है ना, किरण प्रकाशिकी वाला पार्ट वो जो चल रहा है उससे संबंधित है। 10वां सवाल, हाइड्रोजन परमाणु को निम्न अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। ये स्पेक्ट्रम वाले पार्ट से है। और ये एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बनाना है। आपको 3 गेट है, एंड गेट और नॉट गेट। फिर इनसे मिलकर बनने वाले गेट और है, लॉजिक गेट में से ये पार्ट से संबंधित हैं, ठीक है। ये 11वां सवाल। अगला सवाल देखो, ग्रही अशुद्धि के 2 उदाहरण दो। ध्यान से देखना, दाता अशुद्धि और ग्रही अशुद्धि ये अर्धचालक वाले पार्ट से है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक, देखो धारा घनत्व पूछा है ना, जो अफाम वेग वाले पार्ट से संबंधित है। फिर स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। ऐसे 2 पदार्थों के उदाहरण दो। 2 नंबर का सवाल है। ये प्रतिवर्ती धारा जनरेटर का नामांकित चित्र बनाओ। पिछली बार भी पूछा गया सवाल है ये, है ना, 2022 वाले में। इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। 16वां सवाल, एक परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 तक गिरती है। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है। प्रेरकत्व के सप्रेरकत्व की गणना करो। देखो सप्रेरकत्व पूछा है ना, ये ध्यान रखना है। सप्रेरकत्व, प्रतिबाधा, ये सब याद होनी चाहिए इस पार्ट में से आपको। फिर अगला सवाल है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। ये सबसे आखिरी वाला पार्ट है, उसमें पूछा गया है आवेशित संधारित्र के लिए विस्थापन धारा का सूत्र प्राप्त करो और एम्पियर मैक्सवेल का नियम लिखो। मैक्सवेल के 4 समीकरण दे रखे लास्ट में, है ना, तो एम्पियर के मैक्सवेल समीकरण को नोट करना है। 18वां सवाल, किसी पदार्थ का आपतित प्रकाश के संगत आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः दूरवित हो जाता है। ये माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात करो। ये ध्रुवण वाले पार्ट से प्रकाश का। 19वां सवाल, सीजियम धातु के लिए देहली आवृत्ति दे रखी है। कार्यफलन ज्ञात करना था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। निरोधी विभव, समान आवृत्ति, भिन्न आवृत्ति की विकिरणों से प्राप्त विद्युत धाराओं के पट्टिका का विभव के आलेख खींचिए, ठीक है। ये 20वां सवाल। 21वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझे। 21वां सवाल
21वां सवाल कह रहा है कि 21वां सवाल आपके सामने क्या है, ध्यान से समझना। बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिघटना का कथन लिखिए और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी की प्रथम तरंगदैर्ध्य को ज्ञात कीजिए। देखो ये लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, इससे संबंधित सवाल आ रहा है ये। फिर ये रेडियो एक्टिव क्षमता वाला नियम लिखो, है ना, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण बार बार पूछा जा रहा है। रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय निम्न प्रकार से होता है, अंतिम उत्पाद का नाम बताना है, ठीक है। फिर 22वां सवाल, परमाणु के रदरफोर्ड के 2 कमियां लिखो, व्योम तरंग के संचरण का नामांकित चित्र बनाओ। 23वां सवाल है ना, ये 2016 वाला पेपर है, ध्यान रखना। परिभाषाएं पूछी गई है ट्रांसम्यूटर और मॉडुलम की। ये देखो 25वां सवाल किरचॉफ के नियम मैंने दोनों डाल दिए। किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा है इसने। और 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से घनीय परिपथ के जाल में पूर्णतया समूह कोनों में रखे गए हैं। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध याद करो, ये सुन लेना, ये घन घना वाला भी प्रतिरोध जोड़ा गया किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग करते हुए। ध्यान रखना, किरचॉफ के दूसरे नियम से बाहरी परिपथ से अंदर लेते हुए इसको, ये चित्र है किताब में दे रखा है एग्जाम्पल, वही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, 2 नंबर का सवाल है। 26वां सवाल, अपवर्ती दूरदर्शक की तुलना में परावर्ती दूरदर्शक क्यों श्रेष्ठ है। 2 दूरदर्शक दे रखे, उनकी तुलना करनी है, 2 कारण लिखने हैं। आवर्धन क्षमता 8 है, समांतर के लिए संयोजित है। नेत्रिका अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। देखो आंकिक सवाल पूछा है इसमें से। फिर 27वां सवाल, 27वां सवाल क्या कह रहा है, 2 समांतर धारावाही चालक परतों तारों के मध्य कार्य बल ज्ञात करो। एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा के आधार पर लिखिए। और ये संबंध में करवा चुका हूँ। चुंबकन M, चुंबकन तीव्रता H, चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई, आपेक्षिक चुंबकशीलता के मध्य संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये संबंध। और गाउस का नियम तो आपको पता ही है, पहले चैप्टर में, ये बहुत उपयोगी है। गाउस का नियम लिखिए। और एक समान आवेशित गोले पतले गोले कोल के बाहर और भीतर स्थित बिंदु विद्युत क्षेत्र की गणना करो और गाउसीय पृष्ठ का आवश्यक चित्र बनाओ। सम विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है। क्यों आवेश r दूरी पर इसे सूत्र भी व्युत्पन्न करना है ना, और ग्राफ भी खींचना है, ठीक है। ये 28वां सवाल था आपके सामने। अब देखो 29वां सवाल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन करो और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी व्युत्पन्न करो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब बनाने का किरण चित्र भी बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, किरण प्रकाशिकी वाला पार्ट। व्यतिकरण किसे कहते हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के प्राप्त करने की चित्र व्युत्पन्न करना है। यंग दिशलेट का प्रयोग एक वर्णिक के स्थान पर काम में लेने वाले। और दृष्टिकरण किसे कहते हैं, ठीक है। और पी-एन संधि के निर्माण के समय प्रतिक्रियाओं का समझाइए। ये 4 नंबर का सवाल 30, यानी टोटल सवाल कितने हैं 30। पेपर कौन सा था, ध्यान रखना, 2016 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, फिजिक्स का पेपर है। थैंक यू, धन्यवाद।